तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी बनाई हुई वीडियोस पसंद आती है तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अब आप सभी इस वीडियो को एंजॉय करो। तो हम देखते हैं कि गोकू ने अल्जारी को खत्म कर दिया होता है, लेकिन गोकू अपने एक अलग ही रूप पे आ चुका होता है और गोकू वेजिटा और कागुया के ऊपर भी अपने हमले करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर अकुमो आ जाता है जो कि गोकू को अपने एक ही हमले से बेहोश कर देता है। हम देखते हैं कि ये सब देखकर कागुया और साथ ही वेजिटा हैरान होते हैं, लेकिन ब्रोली भी इस वक्त में बेहोश पड़ा होता है। और तभी अकुमो कहता है, आखिरकार यहाँ पर भला चल क्या रहा था? क्या यहाँ पर भी कोई ओमनी गार्डियन आया था? और ये सैयन गोकू भला अपने किस रूप में जाते रह रहा है? हम देखते हैं कि जो सब सुनकर कागुया कहता है, हाँ लॉर्ड अकुमो, यहाँ पर भी एक ओमनी गार्डियन आया था, लेकिन क्या आप भी किसी से मिले हो? जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, बिल्कुल, मैं भी जब यहाँ पर आ रहा था मुझे रास्ते में 2 ओमनी गार्डियन मिले थे जिन्हें मैंने खत्म कर दिया था, लेकिन वो हारुमा के गार्डियन नहीं थे, बल्कि वो किसी और मल्टीवर्स से यहाँ पर आए थे। जो सुनकर तभी वेजिटा सारी बातें अकुमो को बताने लगता है, और ये सब सुनकर अकुमो थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या इसका मतलब यहाँ पर एक लेजेंडरी सैयन आया था? लेकिन भला कैसे? गोकू ने एक लेजेंडरी सैयन को भला कैसे खत्म कर दिया? मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि गोकू एक लेजेंडरी सैयन नहीं है, तो आखिर भला ऐसा कैसे हो सकता है? जो सुनकर कागुया भी हैरान होता है और वो कहता है, पता नहीं लॉर्ड अकुमो, लेकिन जो हमने गोकू का वो रूप देखा वाकई में वो काफी अलग था। ऐसा लग रहा था कि वो गोकू है ही नहीं। जो सुनकर वेजिटा भी कहता है, हाँ, इससे पहले कैकरॉट का ऐसा रूप मैंने कभी भी नहीं देखा। क्या आप लोगों को इसके बारे में मालूम है? जो सुनकर तभी अकुमो कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गोकू धीरे धीरे कर अपने डार्क एनर्जी की तरफ जाते रह रहा है, और जो कुछ भी मैंने देखा उससे साफ पता लगता है कि शायद गोकू अपने अंदर की डार्क एनर्जी को धीरे धीरे कर मास्टर कर रहा है, जिस वजह से गोकू पहले से शक्तिशाली बनता जा रहा है। और उन सभी के अलावा गोकू का हम सभी को एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। जो सुनकर कागुया कहता है, मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं था। पर सच में अगर ऐसा है तो वाकई में आगे चलकर काफी बुरा हो सकता है। जो सुनकर वेजिटा कहता है, आखिर तुम लोगों का कहने का मतलब क्या है? क्या कैकरॉट के ऊपर कोई खतरा है? और भला वो ऐसा क्यों कर रहा है? जिस पर अकुमो कहता है, ये सब हमें कैसे मालूम होगा? हम तो गोकू से हाल फिलहाल के अंदर ही मिले हैं। ये बात तो तुम्हें मालूम होनी चाहिए, क्या तुम्हें नहीं मालूम? जो सुनकर वेजिटा कहता है, नहीं, इन सब के बारे में तो मुझे भी नहीं मालूम कि आखिर कैकरॉट भला ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, लेकिन आखिर हम कैकरॉट को पहले जैसा कैसे करें? जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, फिलहाल के लिए हम इसके ऊपर ध्यान नहीं दे सकते। तुमने एक बात को शायद गौर नहीं किया, धीरे धीरे कर अलग अलग मल्टीवर्स के गार्डियन यहाँ पर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सभी मल्टीवर्स के ओमनी किंग की नज़र इस मल्टीवर्स के ऊपर पड़ चुकी है, समझे? इसका मतलब यह है कि कागुया, इस समय पर तुम खतरे से खाली नहीं हो, तो इसीलिए तुम्हें इन सभी को लेकर एक सुरक्षित जगह पर जाना होगा। मैं तुम लोगों से बहुत ही जल्दी मिलूंगा। ये कहने के बाद अकुमो वहां से जाने लगता है, और तभी कागुया कहता है, लेकिन आखिर आप कहां पर जा रहे हो लॉर्ड अकुमो? जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, तुम्हें इस बारे में मालूम होना चाहिए कि इस समय पर अगर मैं किसी के पास जा रहा हूं तो वो कौन है।
मुझे उसके बारे में कुछ मालूम चला है, तो मैं उसके बारे में और कुछ जानने जा रहा हूँ, समझे? ये कहने के बाद अकुमो वहां से चले जाता है और तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर अकुमो भला वापस से कहां पर चले गया? क्या तुम्हें मालूम है कागुया? जो सुनकर कागुया कहता है, शायद हो सकता है कि वो इस समय पर पहले सुपर सेन गॉड यानी कि मेरे पिता के बारे में जानने के लिए गए होंगे। जो सुनकर वेजिटा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन तभी वो ब्रोलियर गोकू को उठाकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि हमें मल्टीवर्स 8 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ओमनी किंग वकासा अपने ओमनी पैलेस पर बैठा हुआ होता है। लेकिन तभी हम देखते कि वहां पर एक और ओमनी किंग आता है, जो कि वकासा से कहता है, कैसे हो वकासा? हमें मिले हुए काफी लंबा समय बीत गया है, क्यों है ना? जो सुनकर वकासा कहता है, भला तुम क्या पागल हो चुके हो? तुम भला ये कैसी बातें कर रहे हो? कुछ समय पहले हम उस ओमनी मीटिंग में मिले तो थे। जो सुनकर वो ओमनी किंग कहता है, अरे हाँ, मैं तो उन सभी बातों को भूल ही गया वकासा। तो मुझे बताओ, मुझे मालूम है कि तुम ओमनी किंग जेनोसामा के पैलेस पर जाके आए हो, तो क्या कहते हो? आखिरकार ओमनी किंग जेनोसामा ने तुमसे क्या कहा? क्या वो हम सभी का साथ देने के लिए तैयार है? जो सुनकर वकासा कहता है, तुम्हें पता है कि आखिर ओमनी किंग जेनो कैसा है? उसने हमारी मदद लेने से साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों हम सभी मिलकर उसे उस ओमनी केस से आजाद कर सकते थे। पता नहीं क्यों उसने मना कर दिया। जिसके ऊपर तभी वो ओमनी किंग कहता है, मुझे मालूम था कि तुम्हारी बस की बात कुछ भी नहीं है वकासा। जो सुनकर तभी वकासा कहता है, ओह अच्छा, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस ओमनी किंग जेनो को मना सकते हो, तो जाकर खुद कोशिश करके क्यों नहीं देख लेते? जिसके ऊपर तभी हम देखते कि अचानक से वो ओमनी किंग हंसने लगता है और तभी वो कहता है, तुम भी कितने नादान हो वकासा। तुम्हें भला क्या लगता है कि वो ओमनी किंग जेनो तुम्हारी या फिर हम में से किसी की भी बात सुनेगा, जबकि उसके मल्टीवर्स के अंदर बरसों पहले बहुत बुरा हुआ था? जो सुनकर वकासा कहता है, तो आखिर हम क्या करें? फादर ऑफ सैयन अकुमो को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि बरसों पहले जो तबाही उसने करी थी, अगर हम उसे देखें तो आज के समय पर वो हर एक मल्टीवर्स के ओमनी किंग को हराने का दम रखता है। और तभी वो दूसरा ओमनी किंग भी कहता है, ये बात तो एकदम सही है, हमें फादर ऑफ सैयन से थोड़ा डरना तो पड़ेगा। लेकिन जैसा कि हारुमा ने हमें बताया था कि अगर एक बार हम उस सैयन कागुया को बंदी बना लेते हैं, तो वो खुद ब खुद हमारे पास चल कर आएगा, फादर ऑफ सैयन। जो सुनकर तभी वकासा कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो, या फिर मेरे मल्टीवर्स से इसी समय बाहर निकल जाओ। जो सुनकर वो ओमनी किंग कहता है, वकासा, बात एकदम सिंपल है, हम दोनों जा रहे हैं ओमनी किंग जेनोसामा के मल्टीवर्स के अंदर, और हम वहां पर जाकर उस सैयन कागुया को बंदी बनाकर यहां पर लेकर आ जाएंगे। जो सुनकर तभी वकासा कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हें मालूम भी है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो? अगर हम दोनों ओमनी किंग वहां पर जाते हैं, तो वो फादर ऑफ सैयन जरूर हमें ढूंढ लेगा, और बिना ड्रैगन लॉर्ड सालामा के और सभी मल्टीवर्स के ओमनी किंग के बिना तुम्हें क्या लगता है कि हम मल्टीवर्स 7 के अंदर बच पाएंगे?
उस अकुमो से। जो सुनकर तभी हम देखते वो ओमनी किंग हंसते हुए कहता है, वाकई में तुम काफी बड़े डरपोक हो वकासा। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी शक्तियां उस पिछली लड़ाई से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम डरते हो तो मैं किसी और ओमनी किंग के साथ वहां पर चले जाऊंगा। ये कहने के बाद वो ओमनी किंग वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वकासा कहता है, रुक जाओ, तुम भी जानते हो कि भले ही मेरी ताकत पहले से बढ़ चुकी है, लेकिन वो मल्टीवर्स खतरे से खाली नहीं है। वहां पर मैं अपने 2 गार्डियन को भेज चुका हूं, ना जाने क्यों उनमें से एक भी अभी तक वापस नहीं आया। मुझे डर है कि मेरे वो ओमनी गार्डियन खत्म हो चुके हैं। जो सुनकर वो दूसरा ओमनी किंग भी कहता है, बेवकूफ, शायद तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन इस समय के अंदर हम उस फादर ऑफ सैयन के अलावा उस मल्टीवर्स के अंदर और भी कुछ सैयन हैं जो कि हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। तो इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, ताकि जितना जल्दी हो सके हम उन सभी सैयन्स को खत्म कर सकें और अपने अपने ओमनीवर्स को सुरक्षित कर सकें। तो तुम क्या कहते हो? हाँ वकासा, क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? वकासा कहता है, लेकिन क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि हम अपने मकसद पे कामयाब होंगे? क्योंकि हम नहीं जानते कि आखिरकार वो सैयन कागुया भला कैसा दिखता है और उसकी एनर्जी क्या है। हो सकता है कि अगर हम उसे ढूंढे तो हम फादर ऑफ सैयन से मिल जाए। ये बात तुम्हें मालूम है ना? और साथ ही में उस मल्टीवर्स का ओमनी किंग वो ज़ेनोसामा, वो भी चुपचाप नहीं बैठेगा। वो अपने मल्टीवर्स को सुरक्षित करने के लिए जरूर कुछ न कुछ कर रहा होगा। और अगर ये सारी बातें ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा को पता चलती है तो तुम जानते हो ना कि क्या क्या हो सकता है। जो सुनकर वो ओमनी किंग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम उन सब की चिंता मत करो। इन सभी बातों के लिए मेरे पास एक खास प्लान है। तो चलो हम जा रहे हैं ज़ेनोसामा के उस मल्टीवर्स के अंदर, और वहां पर जाकर हम उस फादर ऑफ सैयन को नहीं छोड़ेंगे, और साथ ही में वो सैयन कागुया हमारा गुलाम होगा। हम देखते हैं कि ये सब सुनकर वकासा तैयार हो जाता है और वो कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो ये हमारे लिए काफी बढ़िया होगा। उम्मीद करता हूं कि तुम पिछली बार जैसे कोई भी बेवकूफी नहीं दिखाओ। जो सुनकर वो ओमनी किंग हंसते हुए कहता है, चलो भी वकासा, हम इन सभी के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। और तभी हम देखते हैं कि वो ओमनी किंग और साथ ही में वकासा दोनों ही ओमनी किंग ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स में जाने के लिए निकल जाते हैं। तो जाने से पहले अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके आगे आने वाले पार्ट और भी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं।